हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानने वाले हैं किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। मतलब आपके सामने कोई यौगिक दिया है, इस यौगिक में हमको जानना है कि इसमें हाइड्रोजन का परसेंट कितना है और ऑक्सीजन का परसेंट कितना है। इसके बारे में हम जानेंगे आज डिटेल से, ठीक है। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता वो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट में हम जानेंगे। ये एक पहला एग्जांपल है, ठीक है। ये क्या है? एक यौगिक है। आपको पता है यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब तत्व किसे बोलेंगे? जैसे कि ये देखो, हाइड्रोजन एक अकेला है, ये तत्व कहलाएगा, है ना। तो और या परमाणु भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये देखो, तत्व या परमाणु को क्या है और तोड़ नहीं सकते, वो तत्व या परमाणु कहलाएगा। और जब इसमें कोई मॉलिक्यूल्स, जैसे कि देखो, अणु कब कहलाएगा? जब ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब एक से ज्यादा होंगे, वो क्या कहलाएंगे? अणु कहलाएंगे, ठीक है। तो ये आपका परमाणु कहलाएगा, या फिर इसको हम तत्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बेसिक चीजें थी, ये चीज अगर आपको पता है तो आप इसको समझ पाओगे। तो चलिए चलते हैं। ये सूत्र होगा तत्व की प्रतिशत की मात्रा को ज्ञात करने का, कि उस यौगिक में तत्व कितना परसेंट प्रेजेंट है। इसका सूत्र होगा N इंटू AW अपॉन MW इंटू 100। अब ये N AW क्या है? तो N होगा तत्व की संख्या उस यौगिक में, AW होगा उसका परमाणु भार, एटॉमिक वेट, है ना। AW का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। अब देखो MW क्या होगा? MW हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अभी देखो, एटॉमिक वेट हिंदी में इसको बोला जाएगा परमाणु भार, और MW मॉलिक्यूलर वेट इसको हिंदी में बोला जाएगा आणविक भार, ठीक है। आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं, आणविक भार, क्योंकि द्रव्यमान और भार एक ही चीज है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको उसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूं कि उसका परमाणु भार कैसे निकालें और उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें। तो देखिए, यहाँ पे आपको निकालना है N इंटू AW का मान, ठीक है। AW लिख देता हूं यहाँ पे। तो देखो इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने तत्व है ना, उसको साइड में ऐसे लिख लो। ये Mg लिखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं Mg, ठीक है। अब Mg की इस यौगिक में संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? एक ही है। देखो Mg केवल एक अकेला है। यहाँ पे मान लो 2 रहता, तब यहाँ पे क्या लिखते? 2 लिखते। यहाँ पे तो मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पे कितनी है? 1। तो N की वैल्यू 1, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू है, तो इंटू। अब देखो ये क्या है? आपका AW एटॉमिक वेट, परमाणु भार है। तो परमाणु भार कैसे निकालें? तो उसके लिए आपको उसका परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर पता होनी चाहिए। किसी भी तत्व में 2 चीजें होती हैं, एक तो उसका होता है, चलो इसी का बताते हैं, मैग्नीशियम का। किसी भी तत्व में 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है उसका परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, और दूसरी चीज होती है उसकी परमाणु द्रव्यमान, या उसको क्या बोल सकते हो? परमाणु भार भी बोल सकते हैं, ठीक है। परमाणु भार बोले या परमाणु द्रव्यमान बोले, एक ही चीज है। तो 2 चीजें इसमें होती है। तो अब ये परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या उसका परमाणु क्रमांक होता है, जितना उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होता है ना, वही उसकी क्या होती है? परमाणु संख्या होती है, ठीक है। जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसकी क्या होती है? परमाणु संख्या। अब आपको पता होनी चाहिए कि मैग्नीशियम में परमाणु संख्या कितनी होती है। तो मैग्नीशियम में परमाणु संख्या होती है 12, ठीक है। कितना होती है? 12। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। तो अब परमाणु भार कैसे निकालें? तो जनरली परमाणु भार होता है परमाणु संख्या का दुगुना। यदि हम परमाणु संख्या में 2 का क्या कर दें? गुणा कर दें, मतलब इसका दुगुना कर दें, तो जो आता है वैल्यू वो क्या होता है? परमाणु भार। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। तो ये 24 क्या हो जाएंगे? उनका परमाणु भार हो जाएगा मैग्नीशियम का। देखो वैसे तो पॉइंट में आता है, परमाणु भार क्या होता है? कुछ पॉइंट में आगे पीछे रह जाता है, तो उतना पॉइंट में कोई याद नहीं कर सकता, तो जनरली क्या करते हैं? उनका दुगना मान लेते हैं। मान लो एक, और देखो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, और परमाणु भार भी क्या होता है? 1। तो ये चीजें देखो, इसका दुगना नहीं करेंगे। हाइड्रोजन का होता है परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी क्या होता है? 1। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होगी, आई होप। परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु भार, देखो परमाणु संख्या तो आपको याद रखना है। तो परमाणु भार के लिए क्या करोगे? परमाणु संख्या का दुगना कर दोगे तो परमाणु भार निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम तो देखो मैग्नीशियम की संख्या तो लिख दिए 1। अब उसकी परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट भी लिखना है।
तो मैं बताया कि आपका मैग्नीशियम होता है 12 और इसका परमाणु भार 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, इसका दुगना कर दो तो ये हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से इसका एटॉमिक वेट टोटल कितना निकलता है 24 निकल जाता है। उसी प्रकार से देखो और आगे चलते हैं तो देखते हैं सल्फर। तो सल्फर का देखो संख्या कितनी है इस यौगिक में, सल्फर भी 1 है तो 1 गुणित, अब देखो सल्फर का परमाणु भार कितना होगा, एटॉमिक वेट कितना होगा। तो सल्फर होता है इसका जो होता है क्या परमाणु संख्या वो होता है कितना होता है, सल्फर का 16 होता है। सल्फर का कितना होता है परमाणु संख्या 16। अब 16 का क्या कर दें दुगना कर दें तो 16 दूनी क्या हो जाएगा 32। तो ये 32 क्या होंगे उनके परमाणु भार, तो 32 कर दो इसको संख्या। देखो सल्फर की परमाणु भार कितना हो जाएगा 32। तो इस प्रकार से 32 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की निकालें तो ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे कितनी है, देखो ये 4 है तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 गुणित, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको जनरली है ना, तो शुरुआत में आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही सरल है, ध्यान से समझते जाएंगे। तो ऑक्सीजन का देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो हमको परमाणु भार देखना है तो मैं आपको बताया कि इसमें 2 का गुणा कर दो मतलब उसका दुगना कर दो तो क्या निकल जाता है उसका परमाणु भार निकल जाता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, ठीक है तो यहाँ पे 16 कर दो। तो इस प्रकार से पूरे देखो एक ऑक्सीजन का तो 16 हुआ लेकिन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा करेंगे ना तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लिए। अब हमको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ये समस्त जो पदार्थ है ना पूरे यौगिक का भार होगा। तो पूरे यौगिक का भार कब होगा, जब इन सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे जोड़ देंगे। ये सिंगल सिंगल तत्व का क्या निकला भार निकला है ना, प्रत्येक तत्व का भार निकला है। अब हमको पूरे तत्व का भार निकालना है तो क्या करेंगे पूरे का जोड़ देंगे, सबका योग कर देंगे। तो चलिए जोड़ दो इसको, तो 4 और 2 6 और 6 और 4 10 का 0 हासिल है 1, 6 और 1 7, 7 3 10 और 2 12। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट निकलता है परमाणु भार 120, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इसको सूत्र पे मान रखना है। अब यदि हमको मैग्नीशियम तत्व का निकालना है परसेंट कि इस यौगिक में मैग्नीशियम कितना परसेंट उपस्थित है, तो क्या करेंगे, देखो ये फार्मूला है आपका N इंटू ए बी ए डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू है ना, सॉरी वो भी बोल दिया था, N इंटू ए डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 100। तो देखो N इंटू ए डब्ल्यू, तो मैग्नीशियम का N इंटू ए डब्ल्यू मतलब कहने का मतलब यही तो होगा ना, तो इसको आप रख दो 1 गुणित कितना 24 बटे में एम डब्ल्यू मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट टोटल कितना है 120, ये हो जाएगा 120। अब परसेंट निकालने के लिए किसका गुणा करते हैं 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं तो क्या निकल जाता है उसका परसेंट। इस कारण से यहाँ पे क्या किए हैं 100 का गुणा किए हैं। अब आप इसको काटोगे तो जो भी मान आएगा वो क्या होगा इसका परसेंट होगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे 2 एकम 2 और यहाँ पे 10 बचा ना तो 10 दूनी 20। कहने का मतलब 20% क्या है मैग्नीशियम इस यौगिक में, ठीक है। इस यौगिक में मैग्नीशियम के परसेंट कितना है 20% है। इस प्रकार से आप मैग्नीशियम का निकाल सकते हो, सल्फर का निकाल सकते हो और ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं उनकी परसेंट इस यौगिक में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप सल्फर की। तो सल्फर का परसेंट कैसे निकालें, सेम जैसे अभी निकाले हैं। तो सल्फर का देखो N प्लस AW मतलब इसकी संख्या कितनी है 1 है, यही तो लिख दो जो लिखे हो 1 गुणित 32 बटे में टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितने हैं 120 इंटू परसेंट निकाल रहे हैं मतलब 100 का क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो 0 से 0 काटो, 2 पंचे 10 और 2 6 के 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 2 6 18, 6 24 6 5 30, तो ये 6 से भाग नहीं जाएगा 32, तो क्या करें 2 से काटो, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 6 के 12 और 16 5 से कितना हो जाएगा, इसमें 10 में आएगा ये आंसर। तो S का परसेंट आ रहा है 16 पंच क्या हो जाएगा 80, 80 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा तो 3 6 के 18, फिर 2 बचेगा 3 6 का 18, 3 6 के 18। तो आपका ये परसेंट निकल रहा है 26.66%। किसका निकल रहा है सल्फर का परसेंट। उसी प्रकार आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं परसेंट, इस यौगिक में ऑक्सीजन कितना परसेंट उपस्थित है। तो चलिए देखते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए लिख लो 4 गुणित क्या है 16 बटे में टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितने हैं 120 इंटू परसेंट निकालते तो 100, 0 से 0 कटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब ये तो नहीं जाएगा 3 से, तो उनका गुणा करो तो 16 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा 160 बटे में कितना होगा 3, 3 एकम 3,
3 चौक 12, 3 5 15, 1 बचा, 3 त्रिक 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, 2 अंक तक लो। ये आपका परसेंट हो जाएगा किसका? ऑक्सीजन का। इस प्रकार से आप कोई भी यौगिक दे उसका आप उस तत्व का क्या निकाल सकते हो? परसेंट, उस यौगिक में कितना परसेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किसका ले लें? कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे कि बुक में दिया है C2H5OH का देखते हैं। ठीक है, C2H5OH क्या है? वो मेथनॉल है कि एथेनॉल है? एथेनॉल है, C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग N+AW का मान पहले निकाल लें। ठीक है, तो पहले क्या है? कार्बन का निकाल लेते हैं। तो देखो कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है, ठीक से लिख देता हूं मैं इसको, 2 है। ठीक है, कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो उसका एटॉमिक वेट कितना होता है? तो कार्बन का एटॉमिक वेट कैसे निकालना मैं आपको बताया। पहले परमाणु क्रमांक देखो, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो 6 का दुगना कितना हो जाएगा भाई? 12। तो यही क्या होगा? उसका परमाणु भार होगा, एटॉमिक वेट होगा। तो यहाँ पे परमाणु भार हो गया 12, तो टोटल 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हाइड्रोजन का देखते हैं। तो चलिए हाइड्रोजन का निकालो। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? इसको ठीक से लिख देता हूँ, जल्दबाजी में नहीं करना है गलती। ये देखो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं इस यौगिक में? तो 5 ये और 1 ये, तो 5 और 1 6। तो हाइड्रोजन की संख्या 6 है इस यौगिक में। और हाइड्रोजन का हमको पता है परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी क्या होता है? 1 होता है। ये चीज आपको जानना है, समझना है, याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 = 6 कम 6। उसी प्रकार से अब कौन बचा? ऑक्सीजन बचा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 लिख दो। गुणित ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक 8, तो 8 दूनी 16 होता है इसका परमाणु भार। तो यहाँ पे 16 एकम 16। इस प्रकार से सबका ऐड करो। कहने का मतलब जितने भी परमाणु भार आए हैं उन सबका योग क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट, मतलब अणु भार होता है। तो देखो सबको जोड़ दो, तो 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो जाएगा? 16। अच्छा हासिल आए 1, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 46 इसका मॉलिक्यूलर वेट निकलता है इस यौगिक का। इस यौगिक का मॉलिक्यूलर वेट कितना निकला? 46। अब चलिए इसको प्रत्येक का हम यहाँ पे मान निकाल सकते हैं। तो कार्बन का निकालते हैं पहले परसेंट। तो कार्बन का परसेंट कितना होगा इसमें? तो देख लो, तो ये हो जाएगा 2 × 12 बटे टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 46 × 100। काट पीट के जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो किसका होगा? कार्बन का परसेंट आएगा। उसी प्रकार हाइड्रोजन का परसेंट यहाँ पे निकालना हो तो क्या करेंगे? हाइड्रोजन का देख लो, यहाँ पे 6 × 1 बटे में 46 गुणित 100। काट पीट के जो भी आएगा वो आंसर हाइड्रोजन का परसेंट होगा। उसी प्रकार से ऑक्सीजन बचा यहाँ पे, तो ऑक्सीजन का भी परसेंट आप निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का क्या है? 1 × 16 बटे 46 गुणित 100। इस प्रकार से काट पीट के जो भी लाओगे आंसर वो किसका होगा? ऑक्सीजन का परसेंट वैल्यू होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इस किसी भी यौगिक में तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। अब आप खुद से ट्राई करोगे, कोई भी यौगिक लोगे उसका तत्व का परसेंट मान निकालोगे। ठीक है, तो आई होप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से केमिस्ट्री से रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।